हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं BTRL एक्सचेंज के बारे में दोस्तों। और BTRL एक्सचेंज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्तों। BTRL एक्सचेंज में दोस्तों जिस तरह से बाइनेंस और OZREX में क्रिप्टो करेंसी को सेल बाय किया जाता है, ठीक उसी तरह दोस्तों BTRL एक्सचेंज में भी अपना जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों उसको आप यहाँ पे सेल बाय कर सकते हैं दोस्तों। और BTRL एक्सचेंज में दोस्तों बहुत सारा कॉइन यहाँ पर दोस्तों लिस्टेड है दोस्तों। और ठीक उसी तरह दोस्तों काम करता है जिस तरह बाइनेंस और OZREX करता है दोस्तों। और BTRL एक्सचेंज दोस्तों एक इंडियन एक्सचेंज है दोस्तों। और यहाँ पर और लोगों का 3 करेंसी है दोस्तों। एक है दोस्तों गोडोरा कॉइन, और दूसरा है दोस्तों BTRL कॉइन, और तीसरा है दोस्तों सनी कॉइन दोस्तों। और दोस्तों गोडोरा कॉइन का प्राइस आज का डेट में 250 का ऊपर है, और BTRL कॉइन का 43 रुपीज़ है। और 3 नंबर जो कॉइन है वो लोगों का दोस्तों वो है सोनी कॉइन दोस्तों। और सोनी कॉइन का जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत ही कम है। और अभी आपके पास में मौका है इस मौका के फ़ायदा उठाने का। दोस्तों आप यहाँ पे BTRL एक्सचेंज के साथ में जोड़ के आप 500 रुपया देकर भी यहाँ पर आप सोनी कॉइन खरीद के रख सकते हैं दोस्तों। आज की डेट में दोस्तों 500 रुपया दे के आपको यहाँ पे 8 करोड़ सोनी कॉइन मिलता है दोस्तों। और 8 करोड़ सोनी कॉइन का दोस्तों आने वाला फ्यूचर में दोस्तों इसका जो प्राइस है दोस्तों बहुत ही बढ़ने वाला है दोस्तों। मान लीजिए कि आने वाला 2-3 साल में इस सनी कॉइन का प्राइस जो है अगर 1-2 रुपया भी होता है दोस्तों, तब भी ये प्लान दोस्तों आपको करोड़पति बना के जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी भी आप अगर BTRL एक्सचेंज के साथ में नहीं जुड़ा है, अभी भी आपने अगर सनी कॉइन नहीं खरीदा है, तो यही आपका मौका है दोस्तों। आप BTRL एक्सचेंज के साथ में जोड़ सकते हैं और 500 रुपया 1000 रुपया देकर यहाँ पर दोस्तों आप सनी कॉइन खरीद सकते हैं दोस्तों, जिसका मूल्य दोस्तों आने वाला समय में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ने वाला है दोस्तों। और सिर्फ दोस्तों यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप थोड़ी सी फंड यहाँ पे जमा करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 18 प्रकार की कॉइन यहाँ पे आपको जनरेट होता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। बिटकॉइन भी थोड़ा मिलता है, उसके बाद में दोस्तों जो एथेरियम है उसका भी कुछ कॉइन मिलता है दोस्तों। और दोस्तों जो हम लोगों का एक्सचेंज में जो लिस्टेड है दोस्तों उसमें से आपको 18 प्रकार का कॉइन यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर इस एक्सचेंज के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप BTRL एक्सचेंज में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ी सी फंड जमा करके आपका फ्यूचर आप राइट कर सकते हैं, आपका फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारा दोस्त जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है मेरा इस लिंक से, लेकिन कुछ दोस्त ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उसका फंड नहीं जमा कर पाया। हो सकता है कि उनका जो KYC है वो KYC वगैरह उसका पेंडिंग है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज यहाँ पर BTRL एक्सचेंज में किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से आप KYC करेंगे, इसके बारे में मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पहले आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आपने लिंक खोला है दोस्तों। लिंक खोलने के बाद में आपको दोस्तों पहला जो है आपको यहाँ पर नाम भरना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप नाम भर लिया, उसके बाद में जो आपका ईमेल एड्रेस है दोस्तों उस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। लेकिन याद रहे जो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे उस ईमेल एड्रेस आपको एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर आपने स्टेट सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर आपका जो सिटी है दोस्तों उस सिटी को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नीचे में यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, और यहाँ पर आपका कन्फर्म पासवर्ड देना है। याद रहे दोस्तों इस पासवर्ड देने का टाइम पे आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो आप पासवर्ड देंगे उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, और ये पासवर्ड आपको 10 डिजिट का होना चाहिए। 10 डिजिट का ऊपर होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम यहाँ पे 10 डिजिट का आपको कोड होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आप दीजिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका नाम का या आपका घर का किसी सदस्य का नाम का या आपका सिटी का नाम यहाँ पर आपने पासवर्ड बना के दिया है, तो आप कुछ यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर दीजिएगा। कि आप मान लीजिए कि आप @ या हैश इस तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर दीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों कुछ संख्या दीजिएगा 1 2 3 4, या आपका डेट ऑफ बर्थ भी दे सकता है या किसी का डेट ऑफ बर्थ भी दे सकता है,
या आपका जगह का जो पिन कोड होता है उसका भी कुछ संख्या आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों याद रहे, ये जो होता है ये आपका जो स्पॉन्सर होता है वो स्पॉन्सर्स का रेफरल कोड होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में दोस्तों जैसे कि आपने वो सारा फिलअप कर दिया तो आपको यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक करना है कि मैं 18 साल का ऊपर हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ आपको दिखाई दिया। इस रजिस्ट्रेशन नाउ को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है दोस्तों, उस ईमेल में आपका एक वेरिफिकेशन का मैसेज जाएगा दोस्तों। जैसे आपके पास में ईमेल आईडी वेरिफिकेशन मैसेज एक जाएगा तो उसके बाद में दोस्तों आपका ईमेल खोलना है। ईमेल खोलने के बाद में आपका जो वहाँ पे वेरिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन आया है उस वेरीफाई को आपको क्लिक करना है और उसके बाद में थोड़ा टाइम उस वहाँ पे रुकना है। रुकते ही आपका वहाँ पे दिखा देगा योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड। जैसे आपका ईमेल आईडी वहाँ पे वेरीफाइड दिखा देगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है क्रोम में। तो आपको BTRL सर्च करना है। जैसे आप BTRL सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में जैसे आप BTRL सर्च करेंगे तो BTRL सर्च करने के बाद में दोस्तों कुछ आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालिएगा। ऊपर में आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपने जो पासवर्ड डाला है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद में आप लॉगिन कर लीजिएगा। अभी मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आई एम नॉट ए रोबोट, उसके बाद में मैंने लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको KYC करना है। तो KYC करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 लाइन जो दिखाई दे रहा है उस 3 लाइन में आपको क्लिक करना है। जैसे आपने 3 लाइन में क्लिक किया उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है बैंक डिटेल्स में। जैसे आप बैंक डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का शो करेगा। यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको दोस्तों यहाँ पर पहले नीचे में जाना है। जाने के बाद में सबसे पहले दोस्तों आपका जो बैंक पासबुक का जो फ्रंट साइड होता है उसको पहले यहाँ पर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका पान कार्ड का फ्रंट साइड, उसके बाद में आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइड, उसके बाद में आपका आधार कार्ड का बैक साइड। जैसे आपने इसको अपलोड कर दिया, याद रहे इसको आप जैसे मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो खींचने के बाद में उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करके इसको 1 MB तक लेके आना है दोस्तों। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 1 MB नहीं होता है तो आप एक काम कीजिएगा, उसको फ़ोटो खींच के आप किसी दूसरे के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि वो क्रॉप करके आपको व्हाट्सएप में भेजे। जैसे आपको व्हाट्सएप में भेजेगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका 1 MB का नीचे में हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका कौन सा बैंक है उस बैंक का नाम भरना है। उसके बाद में आपका बैंक का जो नंबर होता है आपका अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में जो आपका IFSC कोड है यहाँ पर IFSC कोड को डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद में आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। जैसे आप इस चीज़ को आपने क्लियर कर दिया तो उसके बाद में दोस्तों आपको डायरेक्टली नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा और रहेगा सबमिट। जैसे आप सबमिट में क्लिक करते हैं तो आपका जो KYC है वो KYC आपका कंप्लीट बोल के यहाँ पे दिखाएगा योर KYC इज सक्सेसफुली। जैसे सक्सेस हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपको फिर 3 लाइन में आपको क्लिक करना है। इस 3 लाइन में ऊपर में इस 3 लाइन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों बैलेंस में जाना है। आप बैलेंस में चला गया। बैलेंस में चला जाने के बाद में अभी दोस्तों आप लोगों का सुविधा के लिए यहाँ पे ऊपर में अभी डिपॉजिट INR दिया गया है। पहले नीचे में था, अभी भी नीचे में है, लेकिन अभी इस ऑप्शन को ऊपर में लेकर आया। तो आपको पहले डिपॉजिट INR में आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट INR में क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कंपनी का नाम, उसके बाद में अकाउंट नंबर, उसके बाद में बैंक नेम, उसके बाद में आईएफएससी कोड, उसके बाद में यूपीआई। यूपीआई में अगर करते हैं तो यहाँ पे सोनी राणा जी टेक्नोलॉजी का नाम पे यहाँ पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई से करने के लिए आपको इस चीज़ को आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद में आप डायरेक्ट उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे में आ सकते हैं। नीचे में आने के बाद में आप इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आप उसको डायरेक्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको जो पेमेंट का रिसीव है उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, और आपका पेमेंट में एक यूटीआर नंबर रहता है या यूपीआई नंबर रहता है 12 संख्या का, उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में फिर आपको ठीक जैसे आपने यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया, जैसे आपने मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पर आना है पेमेंट करने के बाद में। और यहाँ पर आपने मान लीजिए कि आपने 500 रुपया डिपॉजिट किया है, उस 500 रुपया को यहाँ पे भरना है। उसके बाद में आपका नीचे में यूटीआर नंबर भरना है। उसके बाद में उसका नीचे में आपको कन्फर्म यूटीआर नंबर भरना है, और रीमार्क में अपना नाम डालना है दोस्तों। रीमार्क में अपना फुल नाम डालना है। जैसे आपने नाम डाल दिया, उसके बाद में जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे आपका अपलोड हो जाता है तो आपको डायरेक्ट सबमिट करना है। सबमिट करना है, उसके बाद में थोड़ा टाइम आपको रुकना है जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हो जाता। 2 से 3 सेकंड लगता है, तो आप थोड़ा रुकिएगा। उसके बाद में आपका पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपका पेमेंट जैसे क्लियर हो गया दोस्तों, तो आपको एक बार बैक जाना है। एक बार जैसे बैक गया, एक बार बैक गया, बैक जाने के बाद में आपको फिर यहाँ पे 3 लाइन में क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो आप हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका नीचे में आपको डिपॉजिट हिस्ट्री एक नीचे में आपको इस डिपॉजिट हिस्ट्री को एक बार क्लिक करना है। तो जैसे आप डिपॉजिट हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है दोस्तों यहाँ पर शो करेगा। आपने जो पेमेंट किया है उसका पेमेंट यहाँ पे शो करेगा। आपको ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो स्टेटस है उस स्टेटस को देखना है, आपका जो पेमेंट किया है वो कंप्लीट हुआ या पेंडिंग है। 2 से 3 घंटा लगता है, उसके बाद में आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपका पेंडिंग में रहेगा, इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया तो आपको फिर जैसे आपका आईडी है उसको आपने खोल लिया है, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में जैसे आप एक्सचेंज में आ गया तो आपको फिर इस 3 लाइन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास में एक्सचेंज जैसे रहेगा, तो एक्सचेंज में जैसे चला गया आपने, तो एक्सचेंज में जाने के बाद में आपका जो बैलेंस है दोस्तों उस बैलेंस को यहाँ पर शो करेगा। उस बैलेंस को यहाँ पर शो करेगा। आईएनआर बैलेंस में यहाँ पर आपका बैलेंस शो करेगा। जैसे आपका बैलेंस यहाँ पे शो करेगा तो आपको मान लीजिए कि 500 रुपये का आपको कॉइन खरीदना है, तो आपको एक काम करना है। यहाँ पे लगता है नेट थोड़ा स्लो है दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पे बैलेंस शो करता है, तो बैलेंस शो करने के बाद में आपको कॉइन खरीदना है। तो कॉइन जैसे आप खरीदेंगे तो आपको कितना रुपया का कॉइन आपको खरीदना है। तो आप दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपया जमा किया है और 500 रुपये का आपने कॉइन खरीदना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इस सेल ऑर्डर का नीचे में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस आईएनआर। आपको क्या करना है दोस्तों, इस पहली लाइन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप पहली लाइन को क्लिक करेंगे, जैसे आप पहली लाइन को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में दोस्तों उसके बाद में आपको 100% में क्लिक करना है। जैसे आप 100% में क्लिक करेंगे, जैसे आप 100% में क्लिक करेंगे, 100% में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कितना कॉइन मिल रहा है दोस्तों, ऊपर में कितना कॉइन आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको शो करेगा दोस्तों। और यहाँ पर कितना कॉइन आपको मिल रहा है 500 रुपये में, तो आपको दोस्तों यहाँ पर ऊपर में शो करेगा। जैसे आपका ऊपर में शो किया है तो आपको थोड़ा उसको गिन लेना, आपको 8 करोड़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
या 7 करोड़ मिल रहा है या 9 करोड़ मिल रहा है, तो आप उसको एक बार देख लेना। जैसे आपने वहाँ पे चेक करने के बाद में दोस्तों आपको बाय नाउ में क्लिक करना है। बाय नाउ में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 2-3 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद में आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आपका कॉइन जो है दोस्तों वो बाय हो जाएगा। जैसे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद में दोस्तों आपको 3 लाइन में जाना है। फिर आप जैसे कि 3 लाइन में चला गया ऊपर, तो 3 लाइन में जाने के बाद में आप बैलेंस में जा सकते हैं। बैलेंस में जाने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो बैलेंस है दोस्तों, यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हैं, कौन सा कॉइन आपको कितना मिला है, आप यहाँ पर उस बैलेंस को देख सकते हैं। जैसे कि आपने सोनी कॉइन खरीदा है, तो सोनी कॉइन खरीदा, तो सोनी कॉइन खरीदने के बाद में और जो जितना भी कॉइन मिलेगा आपको 17 प्रकार का, वो आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिलेगा। आपका जो सोनी कॉइन का बैलेंस रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर रहेगा, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कॉइन आप बाई कर सकते हैं और आपका जो फ्यूचर है वो आप राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको BTRL एक्सचेंज के साथ में जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और आपको कॉइन वगैरह ख़रीदना भी बहुत ही ज़रूरी है। और क्रिप्टो करेंसी दोस्तों ऐसा एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जैसे भाव गिरता है उस टाइम लोग खरीदता है, और जिस टाइम पे इसका प्राइस इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, उसी टाइम में यहाँ पर सेल करते हैं दोस्तों, और बहुत सारा मुनाफा जो है वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का मतलब भी यही होता है, यहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा मुनाफा यहाँ से लोग लेके जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय BTRL।